साथियों नमस्कार। ह्यूमैनिटी के लेसन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रविंदर और ये है मेरा एक चैनल ह्यूमैनिटी के लेसन, जिसमें हम बात करते हैं वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का मूल्य। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आज के समय में हो गई है मानवता। हर देश के अंदर हो चाहे विश्व के अंदर हो, हर जगह मानवता बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मानवता है क्या? क्या है मानवता जिसे हम मानवता कह सकते? मानवता का तत्व क्या है? मानवता की बात करें तो बुद्ध का नाम आना सर्वोपरि है। मानवता की बात करें तो वर्तमान समय में यूनेस्को का नाम आना सर्वोपरि है। और मानवता की बात करें तो अद्यतम और अधिदेय का नाम आना सर्वोपरि है। मानवता की बात करें तो जो देश में हिंसाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, या विश्व में जो हो रही हैं घटनाएं, वो सब आ जाती हैं। मानवता की बात करें तो बोध का बहुत महत्व है। मानव हम हैं और मानवता का बोध हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो मानवता एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मानवता का इतना ह्रास कैसे हो गया है? कहां चली गई है मानवता? क्योंकि मनुष्य में बोध नहीं रह गया है कि क्या हो गया है दुनिया का। और मैं समझता हूं कि एक समय अब मानवता का ही आना चाहिए, जिसमें धर्म, संप्रदाय, मजहब, ये सब अलग अलग जो लड़ रहे हैं वो लड़ाई मिट जाए। लोग समझे, अपने आप को समझे, अपने भीतर जो लोगों के भीतर हैवान है वो हैवान क्यों है उसको समझे, ठीक है, ताकि वो गलतियां ना करें, गलत काम ना करें। आखिर गलत और सही और गलत का भी क्या मतलब होता है? क्वेश्चन मार्क तो यहां भी लगना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो कि हमें सोचना पड़ेगा कि मानव में मानवता जैसा क्या है, हमारा तर्क। क्योंकि मानव को मानव जैसा बनाता है बुद्धि। मानव को अन्य जीवों से भिन्न बनाती है उसकी बुद्धि। मानव को तर्क करना आना चाहिए। इसीलिए न्यू एजुकेशन सिस्टम के अंदर जोर दिया गया है क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने पर। लेकिन हम उस दिशा में अभी जाने में बहुत वक्त लगेगा। अभी तक जो शिक्षा प्रणाली है, सिस्टम है, वो पूरा का पूरा रट्टा मार पद्धति पर आधारित है। व्यक्ति नौकरी में भी जाता है तो रट्टे मारने का ज्यादा कंसेप्ट है उसका। कंसेप्ट के रट्टे मार लो, समझने की इतनी जरूरत नहीं महसूस करता, या समझ नहीं पाता, या चीजों को इंटीग्रेटेड करके कैसे समझना है वो सिखाया ही नहीं जाता। और ऐसा देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में तो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जो मूर्खतापूर्ण है। सीएम, डीएम, पीएम लोगों को किस दिशा में गाइड कर रहे हैं? मैं कोई राजनीति की बात नहीं करता, मैं समझने की बात करूंगा। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वो यदि आपको ये कहता है कि आप अध्यात्म की ओर चलो, तो मुझे लगता है ये खतरे की घंटी होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जान ले पहले तो कि अध्यात्म है क्या, और क्या इसकी तरफ जाना क्या है, और इसकी तरफ जाना वो सही है या गलत है। उसको जान ले, समझ ले, उसको कहें कि भाई समझा दूं मुझे सही से। पहली बात तो ये जीवन ही क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। दूसरी बात, जो आप अध्यात्म की ओर ले जाना जा रहे हो, तो बताओ भाई ये क्या मार्ग है? कोई मार्ग है ये अध्यात्म? तो और वैसे मार्ग ही है ये एक परंपरा थी जो बुद्ध के पहले थी, पूरे विश्व में थी, भारत में भी थी, बाद में शायद जन्मी होगी, इसलिए भारत आध्यात्मिक देश कहलाया होगा। उसमें मैं कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो अध्यतम चेतना थी। उस समय चीजें रटाई गई, वो बातें समझाई गई, उस समय जो योग बताया गया, जो करना था किया जा सकता था, उसकी एक पूरी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। उसको बाद में जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया पुरजोर से। भारत के लिए वो खतरनाक साबित हुई। भारत के लोग आज भी उसी सोच में शिफ्ट हुए पड़े हैं
उसकी सेफ्टी नहीं बदली सोच की, वो आध्यात्मिक सोच रहे हैं। अच्छा, आध्यात्मिक सोचा कैसे जा सकता है? अध्यतम कोई भौतिक सोच में कैसे आ सकती है? टोटली रॉन्ग। और इसी कारण भारत अंधविश्वासी हुआ जा रहा है, मंदिरों मस्जिदों पर जोर है। तो क्या हम भी अंग्रेजों की तरह पुनः जागरण नहीं कर सकती? उन्होंने विज्ञान का पुनः जागरण किया और 500 साल में देखो विज्ञान कहां पहुंच गए, और हम 2500 साल से वही नींद सुड़क रहे हैं। और इससे हमारे व्यक्तिगत जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, हमारी चेतनाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। मनुष्य ने केवल बाहरी संसार में बल्कि उसका आंतरिक संसार में भी पतन हो रहा है। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? भारत क्या है? क्या भारत एक आध्यात्मिक देश है? क्वेश्चन मार्क। भारत आध्यात्मिक देश नहीं है दोस्तों, यही तो बड़ी बात है। भारत एक बौद्ध राष्ट्र है। बौद्ध का मतलब अध्यतम नहीं होता है। बौद्ध का मतलब अध्यतम नहीं होता है, यही तो बुद्ध ने सिद्ध किया था। लेकिन हमने बुद्ध को भी क्या बना दिया? बुद्ध को भी क्या बना दिया? और कुछ लोगों की वजह से साजिश लग रही है इतिहास के अंदर कि बुद्ध को कहां दफना दिया, कहां खत्म कर दिया, और जिसके कारण इस देश को जो हानियां हुई हैं, जो गुलामियां झेलनी पड़ी हैं, जो लड़ाइयां हुई हैं, उसको हम समझ ही नहीं पा रहे। कैसे समझेंगे अगर उसको हम समझने की कोशिश ही ना करो? हमें कुछ रटी रटाई बातों पर ही यकीन हो। किन्हीं पंडों ने रटाया, किन्हीं शिक्षकों ने रटाया, पता नहीं किन किनों ने किन हिसाब से, किस हिसाब से, स्वार्थ के हिसाब से आपको कुछ चीजें रटाई, और देश की आज ये हाल है। अरे भाई लोग, अध्यात्म को समझना है तो सीधा आप कॉन्टेक्स्ट में देखो ना। आपके पास गीता है। गीता को मैं धार्मिक ग्रंथ से ज्यादा एक मानवता का ग्रंथ मानता हूं। जानता हूं कि किसी ने लिखी है गीता, बुद्धि से लिखी है, बौद्धिक बातें लिखी हैं, अंग्रेजों ने आपकी प्रशंसा की है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गीता की कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना, बिना रेफरेंस को समझे आप उसका मिसयूज करें, उसमें लिखी हुई बातों को कैसा भी अर्थ निकाल लें। ऐसा नहीं होता दोस्तों। गीता में जो लिखा है अध्यतम और अधिदेय के बारे में, वो कॉन्टेक्स्ट में लिखा है ना। अधिदेविक, आदि भौतिक, अध्यतम, अधिदेय। बाहरी संसार की जो प्रकृति है उसके दो हिस्से हैं, आदिदेविक और आदि भौतिक। जो वर्षा चक्र मानसून चक्र वाली प्रकृति है वो आदिदेविक है, और जो जीव जंतुओं की कोडिंग वाली प्रकृति है, जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे जीव जंतु, ये आदि भौतिक है। मनुष्य इससे अलग है। मनुष्य ने आदि भौतिक है, ना आध्यात्मिक है। मनुष्य मानवता है, मानवीय है। इसके अंदर दोनों बातें पाई जाती हैं, इसके भीतर पाई जाती है, इसके स्वभाव में पाई जाती है। इसी कारण मनुष्य की जो बाहर की प्रकृति है आदिदेविक, उसके मनुष्य के भीतर उसको अध्यतम कहा जाता है। और जो बाहर आदि भौतिक है, जो ये जीव जंतु है, उसकी कोडिंग को मनुष्य के भीतर भी ऐसी इवोल्यूशन की कोडिंग है जिसको जीनोम कोडिंग कहा जाता है विज्ञान में, और गीता के अंदर इसको अधिदेय कहा गया है। इसको मानव स्वभाव बोलते हैं। ये दोनों हिस्से जब प्रकृति के जुड़ जाते हैं और स्वतः कार्य करते हैं तो इसको मानव स्वभाव बोला जाता है। किंतु हम तो इसको अलग ही हिसाब से समझते आ रहे हैं। हमारी चेतना ऐसी अलग हिसाब की है। सोए हुए लोग हैं हम अपनी चेतना का उत्थान ही जैसे नहीं करना चाहते हो, जैसे चीजों को समझना ही नहीं चाहते हो, जैसे 2500 साल 5000 साल पहले जो रटा दिया गया वही रटे पड़े हो, और हम बद से बदतर लोग होते गए, होते जा रहे हैं, होते जाएंगे। कहते हैं कि देश विज्ञान में तो पिछड़ा ही है, अब अध्यतम में भी पिछड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अध्यतम का भी कोई सही से नॉलेज नहीं था ना। हम हमारे राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, डीएम कुछ भी बोल रहे हैं। अरे भाई, अध्यतम की ओर क्यों गाइड कर रहे हो? जब देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भौतिक चेतना और देश पर भी भौतिक चेतना का प्रभाव है, आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हो रही है, तभी भी हम अड़े हुए हैं अपनी आध्यात्मिक व्यवस्था पर कायम नहीं। नई मंदिर बनाओ, नई जाति व्यवस्थाएं नहीं मिटानी। क्यों नहीं मिटानी?
क्या अड़चने हैं? मुसलमानों से लड़ना है, ऐसे कैसे लड़ोगे? किसी से भी लड़ना है, किसी भी धर्म संप्रदाय से आपकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन इससे आपका क्या हो गया? आप विज्ञान का अनदेखा करके उनसे कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी ताकत तो विज्ञान ही आपको देगा। विज्ञान को क्यों अनदेखा करना? जाति व्यवस्था मिटाने में क्या हर्ज है? समझाते देश को, अच्छे से समझाते, जैसे अध्यात्म समझा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लेकिन नहीं भाई साहब, मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप देश को गलत गाइड मत करिए। समझिए, आप पहले तो आप खुद समझिए, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो। मेरे इस वीडियो बनाने का यह मकसद नहीं है कदापि कि मैं आपको नीचा दिखाऊं। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि मेरा देश भारत फिर से बोध बने, फिर से उसमें सेंस जागे और वो कह सके कि मैं जानता हूं अध्यात्म क्या होता है और रिद्धि क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। विज्ञान क्या होता है? भौतिकी का ज्ञान, जो बाहर की जगत में भी है आवश्यक और बहुत जरूरी है, और आंतरिक जगत में भी जरूरी हो गया है इसके साथ ही साथ, क्योंकि वही तो व्यवस्था पाई जा रही है ना, और हम भागे जा रहे हैं अध्यात्म की ओर, जबकि हमें भागना है अधिदेह की ओर। तभी तो मानवता बच पाएगी। मानवता का विकास क्रम अधिदेह से आता है, क्योंकि जो जीवों से ही तो मानव का डेवलप हुआ है। मानव जीवों से डेवलप हुआ है, तो मानव के भीतर जो जीवों जीनोम कोडिंग है उसी का सुधार कर लेंगे तो भीतर मानवता का तत्व विकसित होगा। और मानवता ही तो सब कुछ है दोस्त। जिंदगी छोटी सी है, आप कितना कमा लेंगे, क्या कर लेंगे, पैसों का, धन का, माया का, मोह का, क्या कर लेंगे? अंत में तो आपको उसी की जरूरत पड़ेगी ना, जो आपके भीतर का तत्व है, उसी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जरूरी है कि हम उस दिशा में बढ़े, कम से कम उस दिशा में बढ़े। ज्यादा विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ पाए हैं, तकनीकी विकास नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे संसाधनों की कमी है, और हो सकता है हम पिछड़ गए हों। लेकिन हम इस मामले में तो नहीं पिछड़े। धन्यवाद दोस्तों। मेरी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। मैं और भी आगे इस पर बहुत गहराई से बात करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कह सकता हूं कि प्लीज समझें, समझ पर ध्यान दें और सही गलत पर ध्यान दें, तभी देश सही हो पाएगा, हम सबकी सोच सही हो पाएगी। जय हिंद दोस्तों।